ओके सो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं न्यूमेरिक्स पर एंड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से मैं बहुत बढ़िया न्यूमेरिक्स आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिक्स में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है, बाकी के जो बचे हुए न्यूमेरिक्स है वो आप लोगों को खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत इजी है बच्चों, बहुत ही आसान है। आप अपने पढ़े हुए सब कंसेप्ट्स को लगाओ, जो न्यूमेरिक्स पे वीडियो बने गए हैं उसे एक बार ध्यान से देखो तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर करते रहना, चैनल को रेगुलर अपडेटली देखते रहना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, calculate the concentration of nitric acid, calculate the concentration of nitric acid, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter, in moles per liter in a sample which has a density कितना है बच्चों? डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml and the mass percent कितना है हमारा मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड in it being 69%। कितना है वो? 69%। अब देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला तो वो देखना है कि कैसे इसे सॉल्व करोगे। तो पढ़ो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मतलब हम लोगों को नाइट्रिक एसिड के केस में मोलारिटी ढूंढना है। पहले तो ये चीज समझो। अब मोलारिटी एग्जैक्टली होता क्या है? तो मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, ढूंढना है। तो सामने से क्वेश्चन पढ़ा, लीटर इन अ सैंपल which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it 69% है। अब पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है? मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड है W/W परसेंटेज इज इक्वल टू 69। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 69 ग्राम ऑफ HNO3 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मीनिंग होता है कि 69 ग्राम HNO3 होगा किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब ध्यान से देखो, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो 1 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस H आ गया N, सो 1 into एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब आएगा O, वो तो 3 है, सो 3 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। कितना बढ़िया है, देखो ध्यान से। सो 1 into 1 मेरे प्यारे बच्चों आ गया। यहाँ पर लगाओगे नाइट्रोजन का आएगा 14
एंड ऑक्सीजन का 3 × 16, तो कुल मिलाकर निकल कर आया 16 मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस 14 प्लस 1 63 ग्राम पर मोल ये निकल कर आया। तो आप इसका यूज करके बच्चों मोल्स निकाल पाओगे। सो मोल्स N इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। सो N इज इक्वल टू वेट कितना निकला, वेट था 69, मोलर मास मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल कर आया 63। बताओ मुझे मोल्स कितने निकल कर आए 69/63, तो निकल कर आया 1.09 मोल्स। ये निकल कर आया, मतलब कि हमें मोल्स मिल गए बच्चों। ध्यान से देखो, हमें मोल्स मिल गए। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। नाउ वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में। हमारे पास तो वो दिया नहीं गया, तो कैसे निकालोगे, तो उसे निकालने का टेक्निक, डेंसिटी इज इक्वल टू या फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिमाग में जा रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी कितना दिया है आपको, डेंसिटी हमको दिया गया 1.41, सही है। मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर था 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन का 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं गया, ओके। अब ध्यान से देख रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to 100/1.41। so 100/1.41, तो वो निकल कर आया 70.92 ml। उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो टू कन्वर्ट इन लीटर। कैसे कन्वर्ट किए गए, तो 70.92 मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ लीटर, तो वो हो जाएगा नियरली 0.070 लीटर। सही है। अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला रख दो बच्चों। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो बच्चों, मोल्स कितना, मोल्स तो अभी फाइंड किया था 1.09। ओके बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 0.07। सो 1.09 डिवाइड बाय 0.070 वो निकलेगा 15.57 मोलर। 15.57 मोलर, ये हो गया मोल्स पर लीटर या फिर मोलर, जो आपको पूछा गया है, ये हो गया उसका आंसर। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एक और बढ़िया वाला न्यूमेरिक आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे के लेक्चर में भी एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट दो टर्म्स दिए जाएंगे, यहाँ पर मोलारिटी की बात की गई है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हो गया क्योंकि वहां पर वॉल्यूम आ रहा है, तो उस केस में आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे डेंसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपने देख लिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, एक और सबसे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जल्दी से।
Okay, so dear students, let's start the next question. Question number 1.29. Question number 1.29. मैंने बहुत सिलेक्टेड से क्वेश्चन उठाए हैं जिसकी वजह से सारे मेथड्स एक बार कवर हो जाए। आपको करना कुछ नहीं है, वो सारे न्यूमेरिक्स एक बार देखो। सब मेथड्स को मैंने कवर करवा दिया है। आप घर से प्रैक्टिस करवाते रहना, जितना प्रैक्टिस कराओगे ना बच्चों उतना न्यूमेरिक पे स्ट्रॉन्ग हाथ बैठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.29 जो दिया है, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द molarity, calculate the molarity of a solution, molarity of a solution of ethanol, in water, in which the mole fraction of ethanol is 0.014 और एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है, assume the density of water to be 1। देखो अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मतलब कि सॉल्यूशन किसका बनाया है। पहले तो वो समझना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किसका बनाया है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन किसका बनाया है। सॉल्यूशन बना होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनाया होगा हमने प्यारा सा सॉल्यूशन। सोल्यूट कौन सा है हमारा, इथेनॉल। सॉल्वेंट कौन सा है हमारा, सॉल्वेंट हमारा होगा पानी। क्या बात, सही है। चलो आ गया वाटर, बढ़िया। अब वो लोग क्या बता रहे हैं हमको, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, मतलब जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसका मोलारिटी ढूंढो इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब के x ऑफ इथेनॉल, मतलब के मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना दिया बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ये आपको दिया गया 0.040। इसका फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो क्या आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे कि मोल्स ऑफ इथेनॉल। देखो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, जो आप पढ़ के ना वही बता रहा हूं। मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर, मतलब NH2O, एंड मोल्स ऑफ इथेनॉल। क्या आप नहीं पढ़े ये वाला बच्चों, या पढ़ के नहीं आए? आप पढ़े हो बच्चों, बस वही करना है। इसका जो वैल्यू भी आपको दिया है 0.040, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मोलारिटी ढूंढनी है, इसका मतलब ये हुआ हमें ढूंढना है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट तो है हमारा इथेनॉल, मतलब कि इथेनॉल्स के मोल ढूंढने पड़ेंगे, इथेनॉल्स के मोल ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब
ये इथेनॉल्स के मोल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो तो है नहीं। अगर इसका वैल्यू मिल जाए, मोल्स ऑफ वाटर, तो शायद कुछ काम बन पाए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे मोल्स ऑफ वाटर ढूंढने का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, अब कैसे निकालोगे मोल्स ऑफ वाटर? M इज इक्वल टू W बाय M लगाओगे। क्या वेट आपको दिया है? वेट नहीं दिया, पर आपको डेंसिटी दिया है पानी का। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सही है, ये आपको दिया गया है, तो आप इसके हिसाब से निकाल पाओगे कि वेट कितना होगा। सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। रो है 1, वॉल्यूम होगा 1000 इज इक्वल टू m, मतलब m का वैल्यू निकल कर आ गया 1000 ग्राम। बस वो मिल गया, रख दो यहां पर, बात खत्म बच्चों। 1000 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। आगे बहुत बार कैलकुलेट करवाया है मैंने, 18 ग्राम पर मोल। 1000 बाय 18 55.55 मोल्स, ये निकल कर आया। चलो अब कुछ करना कुछ नहीं है, ये यहां पर वैल्यूज रखो। 0.040 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर 55.55 प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल। अब आप ये पूरे टर्म्स को ऊपर ले लो, तो 0.040 मल्टीप्लाइड विद 55.55 प्लस n ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू n ऑफ इथेनॉल। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगाओ। सो 55.55 मल्टीप्लाइड विद 0.040, तो वो निकल कर आया 2.222 प्लस 0.040 n ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू n ऑफ इथेनॉल। अब करना कुछ नहीं है, इस टर्म को इस तरफ रख दो। क्लियर? तो यहां पर आएगा 2.222 इज इक्वल टू n ऑफ इथेनॉल माइनस 0.040 n ऑफ इथेनॉल। अब 1 में से ये माइनस करना है 0.040, तो 0.96 n ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 2.222। अब 2.222 डिवाइड बाय 0.96, सो n ऑफ इथेनॉल वो निकल कर आया 2.31 मोल्स। इतने मोल्स निकल कर आए। n ऑफ इथेनॉल कितना निकल कर आया? 2.31 मोल। बस तो वही तो मोलारिटी है, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया था वो 1000 ml के लिए, एंड 1000 ml ही 1 लीटर होता है। मतलब कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला? 2.31 मोलर। यह आ गया हमारा आंसर। तो इसके साथ जो मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था मेथड में, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसके साथ ऑफिशियली ये चैप्टर मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ बच्चों। पूरा चैप्टर कुल मिलाकर 22 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। तो ध्यान से वो सारा प्लेलिस्ट निकालो, अच्छे से पूरे लेक्चर्स को एक बार देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, रेगुलर से नोट्स बनाते रहो, रिवीजन लगाते रहना वो सबसे काबिल होने का तरीका है। सही है। दूसरी एक चीज़ मैं सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक लगाओ, चैनल को कमेंट करो, वीडियो को कमेंट करो। बस इतना करना है, रेगुलर से लेक्चर्स को देखते रहना है।
कल फिर मिलेंगे एक नए सरप्राइज चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस।